प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी हम लोग कुषाण युगीन समाज और संस्कृति के बारे में बात करेंगे, जो पार्ट 3 के रूप में होगा। सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो कुषाण काल में भारतीय समाज का मूल ढांचा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे पहले था वैसे ही चला आ रहा है। परंपरागत वर्ण व्यवस्था पर विदेशियों के आक्रमण से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था और इसका सामना करने के लिए सामाजिक जो व्यवस्थाकार थे उन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इनको स्थान दिया। जो परंपरा से चला आ रहा 4 वर्ण था और वर्णों का आधार जन्म बन गया तथा बहुसंख्यक पेशेवर जातियां उत्पन्न हो गई। विभिन्न श्रेणियां भी क्रमशः संकुचित होकर कठोर जातियों में परिणत हो जाती है। कृषि, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति के परिणाम स्वरूप समाज के निम्न वर्गों की दशा में सुधार होता है तथा अंतिम 2 वर्ण वैश्य तथा शूद्र का अंतर काफी कम हो जाता है। शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने व्रात्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया। तो कुषाण युगीन शिल्पों तथा मूर्तियों की वेशभूषा से तत्कालीन समाज के वस्त्राभूषण की जानकारी प्राप्त होती है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आम जनता का जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। आर्थिक समृद्धि की अगर बात करें तो उसमें व्यापार और वाणिज्य की प्रगति होती है। भारत पर लगभग 2 शताब्दियों तक कुषाणों का शासन बना रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सर्वाधिक समृद्धि का काल माना जा सकता है। कुषाणों ने प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। इसके पूर्व में चीन तथा पश्चिम में पार्थिया के साम्राज्य स्थित थे। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। इस समय रोम साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। रोम तथा पार्थिया के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, अतः चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए रोमनों को कुषाण साम्राज्य की मित्रता पर ही निर्भर रहना पड़ता था। बच्चों, विलासिता की सामग्रियों के बदले में भारत रोम से बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध करता था। पेरिप्लस से भी इस विवरण की पुष्टि होती है। रोमन युवतियां भारतीय मोती के गहने धारण करते थे तथा महिलाएं मलमल की साड़ियों की दीवानी थी। उनके मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। रोमन सम्राट अगस्टस, जिसका समय ईसा पूर्व 29 से 14 ईस्वी तक माना जाता है, के दरबार में एक भारतीय सम्राट संभवतः पोरस ने अपना दूतमंडल भेजा था। मार्ग की कठिनाइयों के कारण मात्र 3 व्यक्ति ही वहां पहुंच सके, जो अपने साथ भुजाहीन एक व्यक्ति, सांप तथा कछुआ ले गए थे। तो सुदूर दक्षिण के पांड्य शासकों ने भी अगस्टस के दरबार में दूत भेजे थे। कुषाणकालीन भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन होता है। कुषाणों के पास स्वर्ण मुद्रा का भारी भंडार था, जिसे उन्होंने मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाण सिक्के शुद्धता की दृष्टि से भी बहुत शुद्ध होते थे, उत्कृष्ट होते थे। इनका वजन 123 से 124 ग्रेन है तथा इनके स्वर्ण की जो मात्रा है इनमें सिक्कों में वो 92% है। लेन देन स्वर्ण सिक्कों में ही होता था। इस प्रकार कनिष्क के शासनकाल आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता का काल था। बौद्ध धर्म के अगर प्रचार की बात करें तो कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से पूर्वी भारत तक फैला था। इस विस्तृत प्रदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ईसा पूर्व 2री सदी से ईस्वी सन 2री सदी तक की अवधि में भारत के समस्त धार्मिक अवशेषों में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेषों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रथम कुषाण शासक कुजुल कडफिसेस के समय से ही कुषाणों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। भारतीय इतिहास में कनिष्क की जो ख्याति है उनकी विजयों के कारण नहीं, अपितु शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क के बौद्ध मत में दीक्षित होने की कथा अशोक के ही समान है।
चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश अगर देखें तो 65 ईस्वी में हन सम्राट मिंग ती, जिनका शासनकाल 57 से ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी में था, हन शासक कुषाण राजाओं के समकालीन थे और चीनी इतिहासकारों के अनुसार मिंगती ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होकर अपना दूत भारत भेजा था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, 2 बार 3 बार सुनने के बाद आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपका एक अच्छा नोट्स बनेगा। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रामाणिक पाठ तैयार होते हैं और विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया जाता है। इसमें लगभग 500 विद्वानों ने भाग लिया था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाता है। एक का नाम हीनयान होता है, दूसरे का महायान होता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म में महायान शाखा को ही राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वदेश एवं विदेश में अपना प्रचार प्रसार करवाया। अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान तथा महायान की बात कर लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान कहा गया और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया। बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। इसके विपरीत हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, परंतु हीनयान मूर्त पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, जबकि महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करता है, परंतु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा मानता है। इसके विपरीत महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविस्क के काल में भी अन्य धर्मों के साथ साथ बौद्ध धर्म की खूब प्रगति होती है और उसके शासनकाल के 47वें वर्ष में अंकित एक बौद्ध स्तंभ लेख से पता चलता है कि जीवक नामक भिक्षु ने हुविस्क के बौद्ध विहार को दान दिया था। 91वें वर्ष के वर्धक लेख में शाक्य मुक्ति की धातु मंजूषा स्थापित किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। वासुदेव के काल में भी इस धर्म की उन्नति होती है। मथुरा से प्राप्त 67वें वर्ष के लेख में महासांघिक आचार्यों के लिए एक बुद्ध प्रतिमा बनवाने का उल्लेख है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यवन, शक, कुषाण राजाओं के काल में बौद्ध धर्म उत्तर पश्चिम तथा देश के अन्य भागों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। अगर कुषाण युगीन साहित्यिक प्रगति की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में इसकी उन्नति होती है। वह विद्या का उदार संरक्षक माना जाता है तथा उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान तथा दार्शनिक निवास करते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष का नाम सर्वप्रमुख है। वे कनिष्क के राजकवि थे। उनकी 3 रचनाएं प्रमुख है बच्चों, जिसमें बुद्ध चरित, सौंदरनंद तथा सारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम नाटक ग्रंथ है। बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। इसमें 18 सर्ग हैं। सारिपुत्र प्रकरण 9 अंकों का एक नाटक ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का नाटकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वाल्टेयर आदि से की जाती है। अश्वघोष के अतिरिक्त बच्चों माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन भी कनिष्क की राजसभा में निवास करते थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिससे शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। कनिष्क के ही दरबार में आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। वे कनिष्क के राजवैद्य थे और उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी।
कला एवं स्थापत्य की अगर बात करें तो कनिष्क एक महान निर्माता था। उसके शासनकाल में अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण हुआ। अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में 400 फीट ऊंचा विशाल स्तूप उसने बनवाया था, जिसकी वेदिका 150 फीट ऊंची थी। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण धर्मराजिका का स्तूप था बच्चों। मूलतः इसका निर्माण अशोक के समय में हुआ, किंतु कनिष्क के समय में उसका आकार वर्धन किया गया। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियां प्राप्त होती हैं, एक गांधार शैली और दूसरा मथुरा शैली। गांधार शैली की बात करते हैं तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। बीएस अग्रवाल ने अत्यंत तार्किक ढंग से यह सिद्ध कर दिया कि सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार मथुरा के शिल्पियों द्वारा किया गया था। चूँकि मथुरा के शिल्पी बहुत पहले से ही यक्ष तथा नाग की सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहे थे, अतः कोई कारण नहीं कि बुद्ध मूर्तियों की रचना का प्रथम श्रेय उन्हें न दिया जाए। इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार ही था और इसी कारण यह गांधार कला के नाम से भी लोकप्रिय होता है। बुद्ध मूर्तियां गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। ब्राह्मण तथा जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां इस कला में प्रायः नहीं मिलती। मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हुई है। शिल्पी ने बुद्ध के लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित प्रायः सभी छोटी बड़ी घटनाओं को अत्यंत बारीकी के साथ चित्रित किया है। इतना विशद चित्रांकन कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बोधिसत्वों की मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की मूर्ति है। कुछ अवलोकितेश्वर तथा पद्म पाण की मूर्तियों भी प्राप्त होती है। गचकारी की कई बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियां भी मिलती है। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इन मूर्तियों की कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर वे स्पष्टतः भारतीय कला से अलग की जा सकती है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं, उनके सिर पर घुघराले बाल दिखाए गए हैं। इन सब फल का यह है कि बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त गांधार शैली की कुछ देवी मूर्तियां भी मिलती है। इनमें हारीत तथा रोमा अथवा एथिना देवी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हारित को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था तथा वह सौभाग्य तथा धन धान्य की अधिष्ठात्री थी। अग्रवाल महोदय ने लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित रोमा देवी की मूर्ति को गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। इसे सिर पर टोप धारण किए हुए तथा हाथ में बर्छा लिए हुए दिखाया गया है। उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पंचिक, कुबेर, हारित, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य आदि का चित्रण इस कला में मिलता है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता न होकर बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। इस प्रकार गांधार कला अपने विदेशी प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय कला का सौंदर्य विहीन रूप ही प्रतीत होता है। कुमार स्वामी के शब्दों में गांधार की यथार्थवादी कला घोर पाखंड का आभास देती है, क्योंकि बोधिसत्वों की संतुष्ट अभिव्यक्ति तथा किंचित छैल छबीली वेशभूषा एवं बुद्ध मूर्तियों की स्त्रैण और निर्जीव मुद्राएं बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति का प्रकटीकरण नहीं कर पाती है। किंतु भारत के बाहर गांधार कला का व्यापक प्रभाव रहा। इसने चीन, तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीनी, कोरिया तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। अब अगर मथुरा कला की बात हम लोग करते हैं तो कुषाण काल में मथुरा कला भी खूब प्रचलित था और मथुरा का कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूप और विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण किया गया था। कनिष्क, हुविस्क तथा वासुदेव के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ।
ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र बन गया था, जहां शंकरषण, वासुदेव तथा पंचवीरों, बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा शाम की प्रतिमाओं के साथ ही जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का भी पूर्ण विकास होता है। बौद्धों की तृप्ति अब केवल प्रतीक पूजा से नहीं हो सकती थी। उन्हें बुद्ध को मानव मूर्ति के रूप में देखने की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसी भावना से मथुरा के शिल्पियों द्वारा पहले बोधिसत्व तथा फिर बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्वों की खड़ी तथा बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिली है। बुद्ध मूर्तियों में कटरा से प्राप्त मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे चौकी पर उत्कीर्ण लेख में बोधिसत्व की संज्ञा दी गई है। अभय मुद्रा में आसीन बुद्ध की एक मूर्ति अन्योर से मिली है, जिन्हें बोधिसत्व की संज्ञा दी गई है और इस पर कनिष्क संवत 51 अर्थात 129 ईस्वी की तिथि अंकित है। मथुरा शैली में शिल्पकारी के भी सुंदर नमूने मिलते हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराज राजाधिराजा देवपुत्रो कनिष्को शब्द अंकित है। यह खड़ी मुद्रा में है तथा 5 फुट 7 इंच ऊंची है। हिंदू देवताओं में विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष की पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो अत्यंत सुंदर एवं कलापूर्ण है। मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से अब तक 40 से भी अधिक विष्णु मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि विष्णु का लोकप्रिय प्रतीक पद्म प्रथा मथुरा की कुषाण कालीन मूर्तियों में नहीं मिलता। कुछ मूर्तियों में गरुड़ का भी अंकन मिलता है। विष्णु के अवतारों से संबंधित मूर्तियां प्रायः नहीं मिलती। कृष्ण लीलाओं से संबंधित 2 दृश्यांकन मिलते हैं। बाराह प्रतिमा खंडित अवस्था में मिलती है, इसकी छाती पर श्रीवत्स प्रतीक अंकित है। शिव प्रतिमाएं लिंग तथा मानव दोनों रूपों में मिलती है। शिवलिंग कई प्रकार के हैं, जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी आदि। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा का पहली बार संभवतः मथुरा में ही कुषाण कलाकारों द्वारा बनाया गया था। इस काल की शिव मूर्तियों में जटाजूट, मस्तक का तीसरा नेत्र, त्रिशूल तथा वाहन नंदी को प्रदर्शित किया गया है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव की मूर्ति प्रथम बार इस काल में मथुरा में तैयार की गई थी। मथुरा कला में सूर्य प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया। दुर्गा की चतुर्भुजी मूर्तियां प्राप्त होती है। कई मूर्तियां महेश मर्दिनी के रूप में हैं। सप्त मातृकाओं में ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, माहेश्वरी तथा चामुंडा की मूर्तियों में उन्हें साधारण वेश में घाघरा पहने हुए दिखाया गया है। तो बच्चों, इस तरह से हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। फिर आगे जो है जैन मूर्ति, सारनाथ कला शैली, कौशाम्बी शैली का उल्लेख करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।